नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं काफ़ी दिनों के बाद आज एक नया मैसेज दे रहा हूँ। ख़ास करके ये अपने जाने-माने उन लीडरों के पास भेज रहा हूँ जो हमारे तरह देश को बचाना चाहते हैं और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सभी लीडर भाई-बहन से हाथ जोड़ के गुज़ारिश और प्रार्थना है कि हमारी बात आगे बढ़ाने से पहले एक बार समय निकाल कर 10-5 मिनट सुनें और समझें। क्योंकि हम यही बताना चाहते हैं और यही बताते रहेंगे कि आज जो धांधड़बाज़ी हमारे देश में चल रही है, ये केवल एक व्यक्ति का दिन नहीं है। देश का प्रधानमंत्री एक समय जब वो कोई भी पद पे नहीं था, उसके पास इतना सारा पावर कहाँ से आया? जैसे कि एक छोटी-सी सवाल मेरा है। मेरा छोटे से सवाल यही है कि आज जो कुछ देश में हो रहा है, इसका देन जिनसे आज़ादी हमें मिली है, ये वही लोग हैं। बस वो दिखाई नहीं देते हैं। इनको देखने में, समझने में मेरा 10 साल का समय गया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं गुजरात में रहता हूँ। गुजरात में 18 साल से मज़दूरी करता हूँ, 23 साल की हमारी उम्र है। भाइयों-बहनों, जो सच आज हम आपके सामने रख रहे हैं, ये एक सच नहीं है। ये एक ऐसा सच है जिस पे सबकी ज़िंदगी बर्बादी के रास्ते तक जा सकता है। आज देश की दशा इतना बुरा है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री आज राम मंदिर, रामलला के चक्कर में है। मैं ये कभी नहीं चाहता हमारे उत्तर प्रदेश के माने जाने रामलला, श्री राम जी, किसी अपराधी या किसी हत्यारे के ज़रिए वो अपने मंदिर में विराजमान हो, अपने घर में विराजमान हो। क्योंकि मोदी जी को मैं एक अपराधी मानता हूँ, एक देशद्रोही मानता हूँ, एक देश के सबसे बड़े लुटेरे व्यक्ति को मैं मानता हूँ। इसलिए मैं मोदी के साथ नहीं रहता, मोदी के खिलाफ रहता हूँ। मैं देश के मीडिया, टीचर, कई ऐसे बड़े लीडर हैं जिनके पास ये मैसेज भेजूँगा, इस उम्मीद से भेजूँगा कि ताकि इस बात के ऊपर अमल करें। आप लोग बहुत सोचते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, कौन हैं ये लोग जो देश को उल्टी दिशा में खींच रहे हैं? तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि ये सभी अंग्रेज़ों के बैठाए गए दलाल हैं। आप लोग जानते हैं 545 लोकसभा के सीट पे 543 सीट पे कल चुनाव होता है, लेकिन 2 सीट पे नहीं होता है। क्यों? 2 सीट के लोग एक जगह नहीं हैं, इसलिए उनका चुनाव नहीं होता है। उनकी प्रतिनिधि चुन कर बैठा दिया जाता है संसद में, लेकिन उनका चुनाव नहीं होता है। क्यों? कभी भी कोई भारतीय उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि वो लोग करते क्या हैं और सोचते क्या हैं। इसलिए मेरे देश के प्यारे भाई-बहन, अब नज़र 543 सीटों से ज़रूरी है कि अब उन 2 सीटों के ऊपर ध्यान रखा जाए, जिन्हें तमाम छूट दी गई है, तमाम व्यवस्था दी गई है, लेकिन देश से मोहब्बत उनको है, ये किसका कोई गारंटी नहीं। 2 सीट के वोटर अगर आप गिनती करेंगे तो कम से कम 25 से 30 लाख लोग होते हैं। अगर 25 से 30 लाख लोग पूरे देश में बैठ जाएँ, ऊँचे-ऊँचे पोजीशन पे बैठ जाए, जैसे कि सिस्टम में बैठ जाएँ, राजनीति में आ जाएँ, मीडिया में आ जाएँ, जुडिशरी में आ जाएँ, तो ये सब मिलकर इस देश को कभी भी हैंग कर सकते हैं, वही आज हो रहा है। मैं ये सच आज के 8 साल पहले से जानता हूँ, लेकिन अब तक इसलिए नहीं आप लोगों के सामने आया, क्योंकि मैं पहले खुद ही संतुष्ट होना चाहता था कि इस सच को जब मैं खोलूँ, तो बचने का रास्ता ना हो सामने वाले का। आप सोचिए, केवल एक व्यक्ति का चेहरा दिखाई देता है, प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति इतने बड़े देश को अपने बस में नहीं कर सकता, बिना बाहरी सपोर्ट के। तो इस बात को विश्वास आप कीजिए, मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, वो अपने से ना ही कर रहे हैं, ना ही कह रहे हैं। ये किसी के कहने पे कह रहे हैं, बल्कि ब्रिटेन देश के कहने पे कह रहे हैं, कर रहे हैं। और उन्होंने ही सन 2001 में गुजरात में मुख्यमंत्री के पद पे बैठाया था, जो कि गृह मंत्री अडवाणी जी थे। अटल जी प्रधानमंत्री देश के थे और पहली बार शायद 5 साल के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी देश के लिए इतना काम किया है कि हम उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन आडवाणी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, मोदी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं। हम उंगली नहीं उठा रहे हैं। हमारे देश का कितना भी बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति हो,
लेकिन अगर उस देश को बर्बाद करने की भी जिम्मेदारी अगर निभाता हो तब तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है। आज लोकतंत्र में इस समय पाखंड तंत्र चल रहा है, धर्म तंत्र चल रहा है, जबकि इन सबको एक अलग जगह दिया है संविधान। लेकिन नहीं, आज देश का प्रधानमंत्री इतना गजब अंग्रेजों के ओर से एक्टिंग कर रहा है कि देश का कोई भी व्यक्ति ये विश्वास नहीं कर सकता कि मोदी अंग्रेजों के अंगुली पे नाच रहे हैं। लेकिन मैं ये साबित कर सकता हूँ, मोदी जी पूरे देश में नाच रहे हैं और नचा रहे हैं, इसका देन ब्रिटेन है। मैंने खुद अपने कानों से मोदी जी को कहते हुए ये बात सुना था, मैं ही नहीं लाखों लोग ने सुना था कि जब लंदन में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद गए थे तो वहाँ बोल रहे थे, भाई ओ बहनों मैं 14 वर्ष बाद आया। इसका मतलब जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे गुजरात में तभी वो गए थे, और ब्रिटेन के देश ने उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बना। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि 1975 में जब इंदिरा गांधी आपातकालीन डाली थी तो मोदी अपना रंग रूप बदल कर यहाँ वहाँ छुपते रहे, लेकिन अरेस्ट नहीं हुए। और यही सच, यही खासियत अंग्रेजों को भा गया, जो मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाया अपने ओर से और देश की आज ये हालत कर दी। सन 2002 में केवल नरसंहार ही मुसलमानों का नहीं हुआ था, बल्कि पूरे देश का नरसंहार हुआ। कैसे? सन 2002 में गुजरात में नरसंहार हुआ। सन 2003 में वहाँ के गृह मंत्री हरीन पांड्या का हत्या हुआ। और उसके बाद पूरे देश में बीमारी, पूरे देश में कर्जा, पूरे देश में फैशन एक्शन, जितनी भी बर्बाद करने की रास्ता है वो सारा रास्ता गुजरात से ही फैलाया गया, और खुद माननीय मोदी जी ही फैलाया है। चाहे वो गांव-गांव का ब्याजी रुपया हो, चाहे अनेकों बीमारियां हों, इस तरह के तरह तरह की जितनी परेशानियां हैं सब खुद नरेंद्र मोदी ने ही फैलाया है। मैं ये बात पूरे देश के, पूरे पब्लिक के बीच में रखना चाहता हूँ, ताकि एक एक व्यक्ति को पता चले कि कोई गुजराती मजदूर अगर सच जानता है तो बताया क्यों नहीं। मैं जानता हूँ मेरी ज़िंदगी का कोई कीमत नहीं है, और मैं मर जाऊँ तो आप लोग हमको न्याय मत दिलाइएगा, बल्कि खुद न्याय लीजिएगा। मर जाने के बाद इंसान कहाँ जाता है, क्या होता है, ये तो मैं नहीं आज तक जाना। लेकिन मेरा यही गुजारिश है कि मेरा यही मेहनत है कि हमारा देश जब भी रहे, हमेशा आज़ाद रहे, हमारे आने वाले बच्चे भी हमारी तरह ऐश करें, मनोरंजन करें। हे मेरे देश के सभी भाई बहन, इस बात को समझिए, हमारा देश आज़ाद तब हुआ जब हमारे देश को वापस पाने का रास्ता इन लोगों ने बनाया। ब्रिटेन देश का गुलाम हमारा ही देश नहीं है, 50 देश से ऊपर है, और सारे देश में हमारी ही तरफ परेशानियां बढ़ रही हैं। दुनिया के 5 देश जिनके पास वीटो है वे केवल वही निश्चिंत हैं, बाकी जिनके पास वीटो का पावर नहीं है उन सारे देशों को एक होकर इन 5 देशों को ऊपर चढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि आज हमारा 100 साल का उम्र 60 साल का हो गया, 7 फीट की हाइट आज 5 फीट हो गया, बदले में क्या मिला? हिंदू सोचता है मुसलमान गुनाह है, मुसलमान सोचता है हिंदू गुनाह है। 15 समझता है 85 हमारे ऊपर बोझ है, और 85 समझता है कि 15 हमारा हक खा रहे हैं। इन सब को लड़ाने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, ब्रिटेन माउंटबेटन। आज माउंटबेटन नहीं है, मर गया, लेकिन उसने जो चाल चला आज हमारे सिर पर चढ़कर नाच रहा है। ब्रिटेन से जब आया माउंटबेटन तो सबसे पास नेहरू के पास आया। नेहरू ने मना कर दिया, देश को 2 टुकड़े हम नहीं करने देंगे। फिर गांधी जी के पास गया, गांधी जी भी वही मना किया। फिर सरदार पटेल के पास गया, वो भी वही किए, लेकिन लास्ट में भागकर जिन्ना के पास गया और देश को 2 टुकड़े में कराया। देश में 2 टुकड़े कराने का सिर्फ एक ही कारण था, ताकि हम लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहे, आज हमारी हालत जो है यही आ जाए। अब हुआ वही। इसलिए हमें देश को ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि हम 2 देश के दरार में अपने ही लोग को क्यों समाप्त कर रहे हैं। हम 2 भले एक ना हो, लेकिन कम से कम अलग तो ना हो। आज ना पाकिस्तान किसी काम का हुआ है, ना ही भारत है। आज हर व्यक्ति के ऊपर 2 लाख से ज़्यादा केवल कर्जा है। 2 लाख रुपया से ज़्यादा कर्जा हर एक व्यक्ति के ऊपर। ये कर्जा कैसे भरा जाएगा, कब भरा जाएगा, ये सरकार के ऊपर हम नहीं छोड़ सकते। ये अगर छोड़ सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के ऊपर। इसलिए मेरा नाम समय सिंह राकेश है। मैं जिन जिन व्यक्तियों के पास ये मैसेज भेजूंगा, समय निकाल कर ज़रूर 10 मिनट का समय आप सब दें और हमारी बात को समझिए, सुनिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। मैं हमेशा आपके सेवा में उपस्थित रहूँगा। देश के लिए मरने मिटने के लिए मैं पीछे नहीं हटूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।